दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म 7 की, जिसमें दिखाया जाता है कि एक साइको सीरियल किलर ईसाई धर्म में माने जाने वाले 7 भयानक पापों को लेकर लोगों का खून करना शुरू कर देता है और उसे पकड़ने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर्स को चुना जाता है। पर इस केस को सॉल्व करते वक्त उनके साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहना होगा। 7 मूवी को IMDb वेबसाइट पर 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 8.6 रेटिंग दी है और उस मूवी में लीड रोल मॉर्गन फ्रीमैन और सपोर्टिंग रोल ब्रैड पिट और केविन स्पेसी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर अमेरिकन डायरेक्टर डेविड फिंचर ने, जो कि गॉन गर्ल और द सोशल नेटवर्क जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। हम 7 मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 8.2 रेटिंग देते हुए अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव सॉमरसेट के साथ, जो कि अगले 6 दिनों में अपनी पुलिस की नौकरी से रिटायर होने वाला है। वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तभी एक और नए डिटेक्टिव की एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है डेविड मिल्स। डेविड एक यंग और पैशनेट पुलिस ऑफिसर होता है जिसने काफी सिफारिश करके इस शहर में अपनी ट्रांसफर करवाई होती है। डिटेक्टिव मिल्स की ज्वाइनिंग के बाद उनके पास एक मर्डर केस आता है और जब वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि विक्टिम एक बहुत ही मोटा सा आदमी है और उसका मुंह एक खाने के बॉक्स में दबा हुआ है और उस आदमी के हाथ और पैर दोनों भी रस्सी से बंधे हुए हैं। सॉमरसेट का सीनियर उससे कहता है कि अब तुम रिटायर होने वाले हो तो तुम्हें इस केस को डिटेक्टिव मिल्स को सौंप देना चाहिए। पर सॉमरसेट कहता है कि वो रिटायर होने से पहले इस लास्ट केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मिल्स भी इस केस को अपने हाथों में लेकर अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। जब उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर पता चलता है कि उसको कई घंटों से जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था, जिसकी वजह से उसका गला भी सूख गया था और ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट अंदर से फटकर उसकी मौत हो गई। क्राइम सीन को सर्च करने पर डिटेक्टिव्स को वहां पर सुपरमार्केट के कुछ बिल्स भी मिलते हैं जहां से खूनी सारा सामान लाया था। इस दौरान उस शहर में एक बहुत बड़े वकील का भी मर्डर हो जाता है और जब मिल्स उस क्राइम सीन पर पहुंचता है तो उसे जमीन पर खून से ग्रीड यानी लालच लिखा हुआ दिखता है और उस आदमी की बीवी की तस्वीर पर खून से चश्मे भी बनाए गए होते हैं। लेकिन इन सब का केस से क्या रिलेशन है ये मिल्स को समझ नहीं आता। इसके बाद सॉमरसेट का सीनियर उसके पास आता है और उससे केस में उसके साथ शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि मोटे आदमी की बॉडी से खाने के साथ लकड़ी जैसी कुछ चीजें भी निकली हैं। उस चीज को देखने के बाद सॉमरसेट एक बार फिर क्राइम सीन पर पहुंचता है और वहां उसे पता चलता है कि लकड़ी की पतली पट्टियां जो उन्हें डेड बॉडी की पेट से मिली हैं वो असल में फ्लोर से निकली हुई है, जो फ्रिज को आगे पीछे खिसकाने की वजह से हुई है। जब वो फ्रिज को वहां से हटाता है तो वहां उसे 2 कागज के टुकड़े मिलते हैं। एक पर लिखा होता है लंबे और कठिन रास्ते जो जहन्नुम से निकलते हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। सॉमरसेट अपने सीनियर को बताता है कि ये लाइन एक किताब से ली गई है और इसका मतलब है कि अभी बस शुरुआत है। दूसरे कागज पर लिखा होता है ग्लटोनी यानी भूख। ये पढ़ने के बाद सॉमरसेट मिल्स को बताता है कि ये खून 7 डेडली सिंस के मुताबिक हो रहे हैं, यानी कि अभी भी और 5 खून होने की संभावना है। हालांकि सॉमरसेट वहां से ये कहकर निकल जाता है कि उसे अब इस केस में शामिल नहीं होना, लेकिन वो उसके बाद लाइब्रेरी में जाता है और इन सिंस के बारे में पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिल्स भी इन चीजों के बारे में रिसर्च करने लगता है। अब एक दिन मिल्स की वाइफ सॉमरसेट को डिनर पे अपने घर बुलाती है और डिनर के बाद सॉमरसेट और मिल्स सेकंड मर्डर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। इस दौरान मिल्स उसको केस से रिलेटेड कुछ तस्वीरें दिखाता है। जो वकील की बीवी की तस्वीर पर गोल चश्मे बनाए होते हैं वो देखकर सॉमरसेट कहता है कि शायद उसे कुछ ऐसा देखना चाहिए था जो वो नहीं देख पाई और खूनी शायद यही बताना चाहता था। अगले दिन वो लोग उस वकील की वाइफ से मिलने जाते हैं और उसे वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं। सारी तस्वीरों को ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि जो दीवार पर सबसे बड़ी तस्वीर थी वो उल्टी लगी हुई थी। वो दोनों तुरंत ही जाकर तस्वीर को फाड़ के चेक करते हैं, मगर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पर जब उस दीवार की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां बहुत ही खुफिया तरीके से हेल्प मी करके एक मैसेज लिखा होता है और उसी के साथ वहां कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कि उन्हें लगता है कि उस किलर के हैं। पर फिर पुलिस रिकॉर्ड से उसकी सारी डिटेल्स निकालकर डिटेक्टिव्स जब उसके घर पहुंचते हैं तब वहां उसकी हालत देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल ही कंकाल होकर बेड से बंधा हुआ था और उसकी बॉडी पे कई घाव के निशान भी होते हैं।
लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे देखकर बताते हैं कि उस आदमी का कम से कम 1 साल से टॉर्चर किया जा रहा था और उसके बॉडी में एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स की भी काफी मात्रा पाई गई है। आगे डॉक्टर्स बताते हैं कि किलर ने पहले ही उसकी जीभ भी काट ली है ताकि वो पुलिस को कुछ ना बता सके। अब उनके पास गवाह तो है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो फिर केस को वो लोग कैसे सुलझाएंगे? सॉमरसेट इस बात से काफी परेशान होता है और तभी रात को उसे मिल्स की वाइफ का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिल्स की वाइफ उससे मिलकर कहती है कि वो माँ बनने वाली है और मिल्स को उसने ये बात नहीं बताई है। फिर वो कहती है कि वो अपने बच्चे को एक जुर्म भरे माहौल में जन्म नहीं देना चाहती। इस पर सॉमरसेट कहता है कि अगर तुम अबॉर्शन कराना चाहती हो तो ये बात मिल्स को पता नहीं चलनी चाहिए, और अगर तुम उसे इस दुनिया में लाना चाहती हो तो उससे इतना लाड़ प्यार करना कि वो बिगड़ जाए, क्योंकि इस दुनिया में भले लोगों की किसी को कोई कदर नहीं होती। यहाँ पर उसे जानवर के साथ जानवर की तरह ही रहना पड़ेगा। इसके बाद मिल्स की वाइफ सॉमरसेट को थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों डिटेक्टिव्स मिलते हैं और केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी सॉमरसेट मिल्स को अपने साथ एक जगह ले जाता है और उसे बताता है कि डिपार्टमेंट हर उस इंसान के रिकॉर्ड्स अपने पास रखती है जो कि लाइब्रेरी में जाकर बैंड किताबों को पढ़ता है। वो लोग फिर एक लिस्ट निकालते हैं जिसकी मदद से एक आदमी का पता चलता है जिसने 7 सिंस और इसी तरह कई किताबों को लाइब्रेरी से इशू करवाया था। इस आदमी का नाम होता है जॉन डो। वो लोग जब उसके घर पहुंचते हैं तो वहां लॉक लगा होता है। तभी उन्हें कॉरिडोर में एक आदमी आता दिखता है जिसके हाथों में कुछ सामान होता है, लेकिन इन दोनों को देखकर वो अपने गन से उन पर फायरिंग कर देता है। दोनों डिटेक्टिव्स फायरिंग से तो बच जाते हैं, लेकिन वो आदमी वहां से भाग जाता है। फिर वो समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है जिनकी उन्हें तलाश है। जब मिल्स उसका पीछा करता है तो वो आदमी उस पर हमला करके उसकी गन नीचे गिरा देता है। फिर वो आदमी यानी जॉन डो उसके सिर पर गन रखता है, लेकिन किसी वजह से वो उसे मारता नहीं और वहां से भाग जाता है। बाद में उसके फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें वहां मर्डर्स के कई सबूत मिलते हैं। वहां पर उन्हें एक लड़की की फोटो और एक लेदर शॉप की स्लिप भी मिलती है। इसके साथ वहां पर मिल्स की भी एक तस्वीर होती है जो जॉन डो ने खींची होती है। ये देखकर मिल्स को याद आता है कि जब वो लोग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब वहां पर किलर एक फोटोग्राफर बन के आया था जिसने उनकी ये फोटो खींची थी। मिल्स को उसकी शक्ल याद होती है जिससे वो लोग उसका स्केच बनवा लेते हैं। इसी दौरान फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से जॉन उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों के दिमाग की दाद देता हूँ। तुमने मेरे घर का बड़ी आसानी से पता लगा लिया, लेकिन तुम मुझे इस मिशन को कंप्लीट करने से रोक नहीं सकते। इतना बोल के फिर फोन कट हो जाता है। इसके बाद वो लोग उस लेदर शॉप में जाके पूछताछ करते हैं और वहीं से उन्हें उस फोटो वाली लड़की के बारे में भी पता चलता है। जब वो उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की का बहुत बुरी तरह से कत्ल हो चुका है और वहां भी पिछले मर्डर्स की तरह खून से लस्ट लिखा होता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी, इसलिए किलर ने उसका मर्डर किया है। फिर अगले दिन जॉन उन्हें फिर से कॉल करता है और कहता है कि उसने एक और मर्डर किया है। और फिर जब वो लोग उसकी दी गई मर्डर वाली जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बॉडी के पास खून से इस बार प्राइड लिखा था, जो कि 7 सिंस में से एक और सिन होता है। पुलिस को उस लाश के एक हाथ में फोन और दूसरे में स्लीपिंग पिल्स दिखती हैं। किलर ने विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया होता है और उसे 2 रास्ते दिए होते हैं, या तो वो किसी को मदद के लिए बुलाए और उस चेहरे के साथ पूरी जिंदगी बिताए, या फिर स्लीपिंग पिल्स खाकर खुद को मार ले और इसलिए वो पिल्स खाकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते ही डिटेक्टिव्स देखते हैं कि जॉन भी वहां खून से लथपथ होकर पहुंच चुका है और वो खुद को सरेंडर करके अपने लॉयर से बात करने की डिमांड करता है। वो लोग देखते हैं कि जॉन ने अपने हाथ की सारी उंगलियां काट रखी हैं ताकि पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स को क्राइम सीन पर मिले प्रिंट्स के साथ मैच ना कर पाए। फिर जब उसका लॉयर आकर वहां बताता है कि जॉन ने आखिरी 2 खून भी कर दिए हैं और उनके बारे में वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, पर उसके लिए मिल्स और सॉमरसेट को अकेले उसके साथ उस जगह जाना होगा जहां उसने बॉडीज दफनाई हैं, और अगर वो दोनों उसके साथ नहीं गए तो वो खुद को पागल घोषित करवा के कानून से बच जाएगा। और जो 2 खून उसने किए होते हैं वो होते हैं एनवी और व्रॉथ, इन सिंस की वजह से, जिनका मतलब होता है जलन और क्रोध। आगे फिर डिटेक्टिव्स उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब तीनों उस जगह की तरफ निकल जाते हैं। जब वो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तब मिल्स उसको ये सब करने के पीछे रीजन पूछता है, पर इस पर जॉन कहता है कि उसने अब तक जितने भी लोगों को मारा है वो इसके हकदार थे और वो दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहता है जिसे लोग कभी भूल ना सके। इतना कहकर वो दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। उनके पीछे पुलिस का हेलीकॉप्टर भी थोड़ी दूरी से उनका पीछा कर रहा होता है।
फिर डिटेक्टिव मिल्स जब जॉन को गाड़ी से बाहर निकाल कर उस जगह लेकर जाने को बोलता है, तभी उन्हें दूर से एक वैन आती हुई नजर आती है। सॉमरसेट अपनी गन निकालकर उसकी तरफ जाता है और इधर मिल्स जॉन को अपनी गन पॉइंट पर लेता है। पास आने पर पता चलता है कि वो एक कोरियर सर्विस की वैन है जो डिटेक्टिव मिल्स के लिए एक पार्सल लेकर आई है। फिर सॉमरसेट उस डिलीवरी बॉय को बॉक्स और वैन को वहीं छोड़कर जाने के लिए कहता है, और फिर जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो सॉमरसेट बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वो जॉन का पूरा प्लान समझ जाता है और वो मिल्स की तरफ भागते हुए उसको तुरंत अपनी गन नीचे करने को कहता है। मिल्स उसको बॉक्स में क्या है इसके बारे में पूछने लगता है, पर सॉमरसेट उसको कुछ नहीं बताता, बस अपनी गन जॉन से दूर रखने को बोलता है। इस पर जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे खुशहाल शादीशुदा जिंदगी से बहुत एनवियस यानी जेलस था और इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मार कर उसका सिर इस बॉक्स में रखा है। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी पत्नी मां बनने वाली थी और उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बहुत भीख मांगी। फिर जॉन मिल्स को कहता है कि तुम मुझे मार दो और अपना सारा गुस्सा निकाल लो, जिससे उसका आखिरी सिन यानी व्रत भी कंप्लीट हो जाएगा। तभी सॉमरसेट उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो उसमें उसी की जीत होगी। पर अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर मिल्स खुद को रोक नहीं पाता और जॉन को गोली मार देता है और मरते मरते भी जॉन की जीत हो जाती है। एंड में पुलिस मिल्स को वहां से ले जाती है और सॉमरसेट भी अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो रिटायर होकर भी हमेशा आसपास ही रहेगा और जुर्म के खिलाफ लड़ता रहेगा। तो दोस्तों, बस ये थी कहानी फिल्म 7 की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।